गुरु परिसंगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6077। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा सत्संग हुआ है संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं 11 दिसंबर को दोपहर में छत पे बैठी थी। छत से नीचे आने लगी तो पहली ही सीढ़ी से 3-4 सीढ़ी नीचे गिर गई और मेरा पैर वहीं मुड़ गया। और मुझे उसी टाइम फील हुआ कि मेरी हड्डी टूट गई है। मेरे बच्चे घर थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को फ़ोन करके बुलवाया। हमें शाम की डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिली। संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो गया हो हड्डी का, क्योंकि संगत जी थोड़े दिन पहले ही मेरे हस्बैंड की कज़न गिरी थी तो उनका ऑपरेशन हुआ था। तो संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी। मैं गुरु जी से बार बार यही अरदास कर रही थी, गुरु जी कि बस वो नौबत ना आए, ऑपरेशन की नौबत ना आए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती। मेरे बच्चे दोनों पढ़ने वाले हैं संगत जी, मैं कैसे सब संभालती। बस गुरु जी से यही कहती, गुरु जी ऐसा कुछ ना हो। हम गए, मैं रास्ते में यही बोलती गई कैब गाड़ी में कि गुरुजी आप मेरे साथ ही चलना, बस कुछ गलत ना हो जाए, आपने मेरे साथ ही रहना है वहाँ पे। संगत जी, वहाँ हम गए, मेरा पैर सूजा हुआ था। एक्सरे हुआ, उसके अंदर फ्रैक्चर आया। फ्रैक्चर माइनर तो नहीं था, और डॉक्टर ने जैसे ही एक्सरे देखा उन्होंने कहा कि अभी हम 10 दिन का कच्चा प्लास्टर लगाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, तब तक आप मेडिसिन लो। उनका कहना ये था कि अगर 10 दिन में थोड़ा सा भी चेंज आया, मतलब वो ठीक ना लगा, तो फिर ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। हम घर आ गए कच्चा प्लास्टर लगवा के संगत जी, और मैंने वो 10 दिन कैसे काटे मुझे ही पता है। फिर जब 10 दिन बाद जाने का टाइम आया, हम गए और मैं यही बोलती रही, गुरुजी आपने मेरे साथ चलना है, मेरी रिपोर्ट ठीक है, मेरा एक्सरे ठीक है, बस डॉक्टर पक्का प्लास्टर कर दे। संगत जी, जब जैसे ही हमने कैब बुक करी, कैब आई और उसमें गुरुजी के 2 स्वरूप लगे हुए थे। संगत जी, गुरुजी मुझे खुद लेने आए थे, और जबकि मैं घर से कह के गई थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, आप ही ने मेरी रिपोर्ट बनानी है, एक्सरे भी आप ही ने करना है, और जो डॉक्टर के शब्द होंगे वही वो आप ही बोलोगे। और वही हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, अब हम इसको पक्का कर देते हैं, ठीक है, उसकी जो भी सिचुएशन है जैसे उन्होंने सेट किया था ठीक है। तो संगत जी, उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। डॉक्टर ने 4 हफ्ते का प्लास्टर लगाया और साथ में मेडिसिन दी। और संगत जी, मैंने वो दिन बहुत मुश्किल से काटे प्लास्टर में 4 हफ्ते। मैं बहुत रोती भी थी, बहुत परेशान होती थी प्लास्टर के साथ। 4 हफ्ते बाद जैसे ही जाने का दिन आया संगत जी, मैं गुरुजी को यही कहती थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलना, एक्सरे भी आप करना, मेरी रिपोर्ट भी, जो भी डॉक्टर, बस मेरा प्लास्टर उतरवा दो, उसके बाद मैं आराम से बैठ के रेस्ट करके मैं जैसे भी होगा मैं ठीक करवा दूँगी। और वही हुआ। हम वहाँ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे मेरा चेकअप किया, मूवमेंट देखी, इन्होंने कहा ठीक है आप एक्सरे करवाओ एक बार, और अगर ठीक होगा तो हम प्लास्टर काट देंगे। संगत जी, मैं वहाँ एक्सरे करवाने गई, और वो जो हर बार एक्सरे करते थे वो नहीं थे वहाँ पर, किसी और ने एक्सरे किया। और जैसे ही एक्सरे हुआ, हम एक्सरे लेके डॉक्टर के रूम में गए, डॉक्टर ने देखते ही कह दिया हाँ ठीक है, हड्डी तो जुड़ रही है, आप प्लास्टर कटवा दो। और जबकि संगत जी, मुझे अंदर से पता था हड्डी जुड़ तो रही थी, बट अभी जितनी मुझे लगी थी ना उसके अकॉर्डिंग प्लास्टर कटवाने का टाइम अभी नहीं था। लेकिन गुरुजी को पता था कि मैं बहुत परेशान हो रखी हूँ, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर के मुंह से वही शब्द निकलवाए जो मैं चाहती थी। तो प्लास्टर कटा। उसके बाद मेरे फैमिली डॉक्टर ने भी वो एक्सरे देखा, उन्होंने कहा अभी कसर है, अभी पूरी तरह से जुड़ी नहीं है, अभी आप रेस्ट करना।
बट संगत जी, गुरुजी ने बस मुझे उस प्लास्टर से मुक्त करवा दिया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे वॉकर से चलना भी शुरू किया, थोड़ा सा वेट डालना शुरू किया। गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं कि जो तकलीफ़ है वो भी ठीक हो जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी गुरुजी मुझे पहले की तरह चलने फिरने वाला बना देंगे। बस गुरुजी से यही अरदास है कि जल्दी से मेरा ये वॉकर भी छुड़वाएं और मैं ठीक से चल सकूं। और संगत जी, एक चीज़ की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, जो गुरुजी ने मेरे बच्चों को इतनी शक्ति दी और इतनी अच्छी बुद्धि दी। उन्होंने मेरी जो सेवा करी है, मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बट उन्होंने मुझे 1.5 महीना बिल्कुल बिस्तर से उठने भी नहीं दिया। और हमेशा गुरुजी मेरे बच्चों के ऊपर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनकी ऐसे ही बुद्धि रहे और ऐसे ही अच्छे रहें। बस संगत जी, सब सही रहे, मेरे बच्चों की भी बुद्धि अच्छी रहे, और ये मेरा पैर जल्दी से गुरुजी ठीक कर दें और मैं बड़े मंदिर जा सकूं, क्योंकि संगत जी इतना गैप कभी मैंने डलने नहीं दिया। मैं बहुत जल्दी जल्दी बड़े गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ, बट इस बार मैं जा नहीं सकी। बस संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4123। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, थैंक यू सोनू अंकल जी, आपने मेरा सत्संग शेयर किया। मैंने दोनों सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे थे आपको, और आपने दोनों ही सत्संग मेरे शेयर कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज, आपको हमेशा खुश रखें। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी, मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पिछले सत्संग में जैसा कि बताया था कि मेरी सिस्टर कभी मानती नहीं थी गुरु जी महाराज को, लेकिन आज की डेट में वो गुरु जी महाराज को मान रही हैं। और उनको मैंने सोनू अंकल से बोला था कि उनको लिए एक स्वरूप भेज दीजिएगा। सोनू अंकल ने वो स्वरूप भेजा भी है, लेकिन अभी उनको मिला नहीं है। लेकिन उससे पहले ही उनको वो स्वरूप, उनको एक ब्लेस किया हुआ स्वरूप मिल गया। उनके जो बगल में लोग रहते हुए थे, वो गुरुजी को ऑलरेडी मानते थे। उन्होंने बताया कि हम गुरुजी को मानते हैं और हम सत्संग में भी जाते हैं और हमारे पास स्वरूप भी है। उन्होंने ब्लेस किया हुआ स्वरूप हमारी सिस्टर को दिया, और वो जब यहाँ आई तो उन्होंने मुझे दिखाया। उन्होंने अपने पर्स में रखे गुरुजी महाराज को, तो दिखाने लगी कि देखो ये मुझे ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप गुरुजी महाराज का मिल गया है। तो मैंने कहा अरे मैंने तो मंगाया था तुम्हारे लिए। तो बोली कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, लेकिन गुरुजी महाराज चाहते थे कि शायद वो मेरे पास जल्दी आ जाए, इसलिए वो मुझे ब्लेस किया हुआ उनका जो वो था स्वरूप वो मिल गया है। और आज की डेट में वो उनको चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लगाती हैं, उनसे बातें करती हैं और उनको अपने साथ ही लेके चलती हैं हमेशा, और कहती हैं कि चलिए गुरुजी मेरे सारे काम बना दीजिए, और उनको पर्स में रखती हैं अपने। मतलब वो उनका विश्वास गुरुजी पर पूर्णतः बन गया है। और वो पूछ भी रही थी आज मुझसे कि क्या कड़ा प्रसाद का ही भोग लगता है और कोई हम हलवा या किसी तरह का और प्रसाद? तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कभी आप सूजी का हलवा बना लो, कभी कड़ा प्रसाद लगा दो। इस तरह से हम गुरुजी के बारे में बात करते रहते हैं। वो भी सत्संग सुनती हैं, उनके फेसबुक पे भी गुरुजी आते रहते हैं, और बहुत बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको मतलब फेसबुक पे मिलता है जो भी संदेश, तो वो उनके साथ होता है, उनकी लाइफ में होने लगता है, तब उनका विश्वास और बढ़ जाता है। तो वो मुझे बताती हैं कि ये फेसबुक पे मेरे आ रहा था और वही वही मेरे साथ हुआ। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही हैं, सबका भला करते हैं, सारी संगत का भला करते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मेरी तो पूरी ज़िंदगी मेरे गुरुपा ने बदल दी है, जिसका मैं क्या शुक्राना करूं। मेरी तो औकात भी नहीं है उनका शुक्राना अदा करने की। हम इंसान आलसी हो जाते हैं आजकल में कि कर देंगे, लेकिन हमारे गुरुजी तो हमारे कार्य तुरंत करते हैं। यहाँ तक कि छोटी से छोटी सोची हुई बात भी हमारे गुरुजी पूर्णतः कर देते हैं। एक जगह मतलब मेरा गीज़र ख़राब हो गया था, बहुत छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा गीज़र ख़राब हो गया था और मैं सुबह से फ़ोन कर रही थी इलेक्ट्रिक वाले को कि आ जाओ भैया बना दो लेकिन वो बार बार कह रहा था आप भी आते, घंटे बाद आते, 2 घंटे बाद आते। इस तरह से शाम हो गई
और फिर मुझे लगा कि अब वो नहीं आएगा। तब मैं गुरुजी से मन ही मन बात कर रही थी, गुरुजी महाराज उसको भेज दीजिए और मेरा गीज़र सही करवा दीजिए। थोड़ी देर में देखते हैं घर की घंटी बजती है और वो आ जाता है और मेरा गीज़र सही हो जाता है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपकी बढ़ाई जितनी करें गुरुजी महाराज कम है, हम तो तुच्छ इंसान हैं। हम आपकी बढ़ाई क्या कर सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी अरदास पूरी करने के लिए गुरुजी महाराज। शुक्राना करने में भी हम इतना समय लगा देते हैं, लेकिन आप हमें देने में समय नहीं लगाते हैं। आपने मेरी झोली पूरी पूर्णतया भर दी है पूरी तरह से गुरुजी महाराज। मैं आपका क्या मैं आपको क्या दूँ? मैं बस आपका लख-लख शुक्राना अदा कर सकती हूँ। लख-लख शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह अपना साथ और अपना हाथ सारी संगत पे बनाए रखिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल जी, प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। और मैंने अभी अभी एक सत्संग सुना संगत जी, जिसमें वो लेडी नीम करोली बाबा के यहाँ जाने का बुलावा की बात कर रही थी। उसकी सहेली ने कहा कि मुझे तेरे साथ जाना है कैंची धाम। और संगत जी, आज सुबह ही मुझे एक मैसेज यूट्यूब पे दिखा जिसमें नीम करोली बाबा बोल रहे थे कि तू हाँ तो बोल, मैं खुद ही सारा इंतजाम कर दूंगा तेरे आने का। तो मैंने समझा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, बट ये दूसरा संकेत था। तो मैं गुरुपा से यही कहूँगी कि मैं आपका हाथ पकड़ के सच में जाना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलिए यात्रा पे। और दूसरा संगत जी, अभी मैं गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी शाम को, और मेरा माइंड कहीं और थॉट्स में था। तो गुरुपा का अलग से कप है जिसमें गुरुपा को रोज भोग लगता है, तो मैंने मेरे वाले कप में जैगरी डाला, क्योंकि मैं गुरुपा को शक्कर वाली चाय नहीं भोग में लगाती। तो मेरे कप में मैंने जैगरी डाला, थोड़ा सा पीस ही डाला था, और मेरे मन से फटाक से आवाज आई, एकी कर दी है। फिर मैंने कहा मैं तो कहीं और थॉट्स में थी और ये मेरे से मिस्टेक हो गई। और ये सडन रिएक्शन मुझे लगा कि ये मेरा नहीं है। जब मैं ऊपर जाके गुरुपा को भोग लगा के मंदिर में दिया जलाती हूँ, गुरुपा के साथ बैठ के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग सुनती हूँ, तो थंबनेल में आता है संगत जी कि वो मेरी ही आवाज थी जो तुझे सुनाई थी। जय गुरु जी। और मतलब ऐसे गुरुपा कंफर्म करते हैं, ऐसे टेलीपैथी करते हैं संगत जी। इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो तो आपको आपके सवालों का भी जवाब मिलेगा। थैंक यू गुरुपा। एंड यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग था। थैंक यू गुरुपा। और अभी जो लास्ट सत्संग था उसमें लेडी ये भी बोल रही थी संगत जी कि गुरुपा ने सच में मौजें कराई हैं, सच में लाइफ चेंज की है, सच में बहुत कहा कि दुखों के दिन खत्म हुए, अब हुण तेरी ऐश होने वाली है, गोल्डन पीरियड शुरू। और सच में मेरे साथ भी ऐसा कर रहे हैं संगत जी गुरुपा, मुझे घुमाने ले जाना, मेरे सारे काम करवाना हाथ पकड़ के, जिसकी होप नहीं होती वो भी काम इजीली करवा देते हैं। और सच में मेरे शॉपिंग करवा के मेरी सच में मौज करवा रहे हैं गुरुपा। तो बिल्कुल मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी कि ये आजकल जो भी मैं खुशियों के दिन देख रही हूँ गुरुपा, जो भी सेलिब्रेट कर रही हूँ हर त्योहार आपके साथ, ये सब मेरे पिता मतलब मेरे गुरु पापा की बदौलत है। गुरुपा, आपने बाह नहीं फड़ी होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ गुरुपा, एंड लव यू सो मच। थैंक यू गुरुपा, अपनी इस बेटी को इतना प्यार और खुशियाँ देने के लिए।
शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज मेरे साथ एक बहुत ही अद्भुत चीज़ हुई। मैंने 2 मंथ्स पहले और 1 मंथ पहले, मुझे याद नहीं है, सोनू अंकल को बोला था कि मुझे प्लीज़ गुरुजी के चरण स्वरूप एक चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो मैं लूँ, जो मुझे दे। क्योंकि मैं सबको देती हूँ बट मुझे कोई नहीं देता है। वो सब अभी-अभी गुरुजी की संगत बनी है और जो मेरी हैं देने वाले वो बहुत-बहुत दूर है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है नेक्स्ट मंथ आएगा, आप ले लीजिएगा। और मैं भी आ गई हिमाचल और मैंने भी नहीं किया। तो आज एक मैं सत्संग सुन रही थी आंटी का, सोनू अंकल ने ही शेयर किया था। आज मैंने सुबह भी ये चीज़ सोची कि मैं सोनू अंकल को बोलूँगी कि प्लीज़ अब मैं वापस आ रही हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ मेरे एड्रेस पे ये गुरुजी के चरण भिजवा दीजिएगा और ब्रेसलेट। तो मैंने सत्संग सुना, इतना प्यारा था उसका जो टैगलाइन था और मुझे उसमें जवाब मिला। और उसमें आंटी ने क्या बोला, गुरुजी ने क्या बुलवाया उनसे कि वो भी सोनू अंकल से उनको रुद्राक्ष लेने थे, कि तू फ़ोन कर और उसको बोल दे कि तुझे ये चरण स्वरूप चाहिए। और मैं इतना शॉक्ड हुई कि मैं ये सोच रही थी, क्योंकि मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैंने कभी उनको फ़ोन नहीं किया सोनू अंकल को, कि फ़ोन कर और उसको बोल चरण स्वरूप चाहिए तुझे। आंटी का रुद्राक्ष का मैसेज था, तो वो मेरे चरण स्वरूप के उसमें मुझे रिप्लाई मिला कि मुझे उनको फ़ोन करके बोलना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, गुरुजी से तो मुझे बहुत साल हो गए हैं जुड़े, जब मैं दिल्ली में थी। बट जो मेन कनेक्शन गुरुजी के साथ हुआ, उनके सत्संग सुनती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ, जैसी मैं थी, बिल्कुल चेंज हो गई हूँ, वो अभी लास्ट 3 इयर्स से हुआ। और मैं अब ऐसा हो गया है, मुझे थोड़ा-सा भी फ्री टाइम मिलता है, थोड़ा-सा भी, जब कोई नहीं होता है या मैं कुछ अपना काम कर रही होती हूँ, मैं सिर्फ़ सत्संग चला देती हूँ। क्योंकि मुझे बिना सत्संग के मेरा वो डेली लाइफ़ का एक चीज़ बन चुकी है। जैसे हमें डेली लाइफ़ की कुछ चीज़ें होती हैं, वी हैव टू डू ऑल दैट। सेम जो गुरुजी के सत्संग है, वो भी मेरी एक हैबिट बन चुका है। अगर मैं सत्संग नहीं सुनूँगी, तो मुझे एक ऐसे लगता है कि कुछ मिसिंग है लाइफ़ में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं दूसरी चीज़ ये बताना चाहूँगी, ये तो मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं बहुत जल्दी, गुरुजी शायद मुझसे बहुत जल्दी उस सत्संग को शेयर करवाने वाले हैं। मुझे बार-बार मैसेजेस आते थे कि जिन लोगों को मैंने हटाना था, उनको हटा दिया और मुझे बुरा भी लगेगा। बट कोई ऐसा पर्सन है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी, वो खुद मेरी लाइफ़ से गए थे और अब वो खुद ही मुझसे बात करते हैं। बट मुझे गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि मैं अब मेल्ट नहीं होती हूँ, कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि नहीं तुम खुद करो। मैंने बोला ठीक है, इफ ही इज़ कॉलिंग दैट्स ओके, इफ ही इज़ नॉट कॉलिंग दैट्स आल्सो ओके। बट मैं आगे बढ़ के कभी भी कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता, बस वो एक ही चीज़ बोलते हैं, धैर्य रख, और उनका एक ही मैसेज होता है, वर्ड होता है कि सब्र कर। सब्र का फल मीठा होता है और मेरे को उन्होंने इतना चेंज कर दिया है। और इसके लिए तो मैं शुक्राना सोनू अंकल का भी करूँगी, क्योंकि कल एक आंटी का और सत्संग सुना रात को, वो बोल आंटी रही थी, बट वो सारा सत्संग मुझसे रिलेटेड था। उसकी एक-एक 20 मिनट्स का था, वो सब कुछ मुझसे रिलेटेड था, कि सोनू अंकल के सत्संग ने कैसे उन आंटी की लाइफ चेंज किया, कैसे पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आई, एंड सेम हैपेंड विद मी।
मतलब मैं जो थी मैंने बहुत पहले भी बताया था, मैं ऐसी लड़की थी जो लोग पार्टीज़ एंड ऑल वीकेंड आता था विल गो फॉर पार्टी विद माय फैमिली, विद माय हस्बैंड, विद एवरीवन। बट अब ऐसी चीज़ हो गई है कि नहीं यार, और मैंने खुद से लोगों को दूर भी किया हुआ, लाइक अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील हैप्पी व्हेन एट माय प्लेस। आई मीन आई कॉल माय होम अ हैप्पी प्लेस। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब ऐसे-ऐसे आंसर्स हमें आप दिलवाते हो सत्संग में कि जिसका हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम। और आज मैं कुछ चीज़ बोलूँगी। सोनू अंकल, थैंक यू सो मच, बिकॉज़ मुझे तो याद भी नहीं है कि आपका ये सत्संग का प्लेटफ़ॉर्म मुझे कैसे मिला, बट आपकी वजह से मेरी लाइफ़ इतनी चेंज हुई है। ठीक है, आप कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हो, बट दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। अगर आपका गुरुजी का प्लेटफ़ॉर्म नहीं होता, हम आपके साथ जुड़े नहीं होते, हम सत्संग नहीं सुनते, तो नहीं चेंजेस आते। और आप इतने लोगों के इंडिया में सत्संग शेयर करते हो, दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, और आप इतने ब्लेस्ड हो कि हम बता नहीं सकते हैं कि आपको इतनी अच्छी सेवा गुरुजी ने दी है। और बिकॉज़ आपकी वजह से ही हम सबकी लाइफ चेंज हो रही है। आपके सत्संग से डे टू डे अपडेट करना सबको, जिनके सत्संग होते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है, बट आप उन लोगों को भी भेजते हो कि आंटी आपका सत्संग, अंकल आपका सत्संग। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबकी लाइफ में बहुत खुशियाँ देना, किसी की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, बहुत खुशियाँ देना। और मुझे आपने जैसा बनाया है, मुझे वैसे ही बनाए रखना। मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे, और मैं किसी को कभी भी हर्ट ना करूँ, कभी भी नहीं। और जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, उनके साथ भी प्लीज़, मैं नहीं बोलूँगी अब बुरा हो, उनके साथ भी बहुत अच्छा करिए गुरुजी, क्योंकि कर्माज़ होते हैं ना, वो तो भुगतने पड़ते हैं। मेबी वो लोग भी बुरे नहीं थे, बट उनके कुछ कर्माज़ होंगे, इसलिए वो ऐसा करते हैं, बट उनको भी अच्छा कर दीजिए। और मुझे मेरा रिलेशन जो है, उनके साथ अच्छे से मेरे को मतलब दीजिए। एक स्वीटनेस वाला, नो आर्गुमेंट्स वाला, एक रिस्पेक्ट वाला, एक अंडरस्टैंडिंग वाला। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम बीनत बीनत शुक्राना सोनू अंकल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आपका भी आंटी जी। करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2714। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मैं मुंबई से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इस साल का पहला शुक्राना सत्संग है। तो मैं सारे संगत को नए साल की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं इस नए साल में गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरु जी ने कहा है कि नया साल तेरे बहुत अच्छे होने वाले हैं। मैंने इस नए साल के पहला दिन, जो हमारे गुरुजी के दिन से शुरू हुआ था, 1 जनवरी, जो कि एक गुरुवार था, और मैं उस दिन गुरुजी के मंदिर जाके गुरुजी के ब्लेसिंग्स के साथ मैंने अपना इस साल की जो है मैंने शुरुआत की है। और गुरुजी ने कहा है इस साल तेरे सारे कष्ट ख़त्म होकर इस साल बहुत अच्छे होने वाले हैं, और अच्छे दिन आने वाले हैं, और सारे कष्ट तेरे ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो आई एम रियली रियली ईगरली वेटिंग फॉर दिस टाइम कि कब मेरे सारे कष्ट ख़त्म हो और मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए। तो गुरुजी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी हर पल, हर
पल हमारे साथ अंग संग रहते हैं और हर वक्त हमें ब्लेसिंग देते रहते हैं और हर कष्ट को इतने छोटे से में काटते हैं जो कि मतलब पता भी नहीं चलता हमें बहुत बार और पता भी चलता है तो जो बहुत ही छोटे से कष्ट में बहुत बार काट देते हैं। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2024 के मार्च में शुरू हुई तो 24-25 ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके और ये 2 साल में बहुत ही फैबुलस जर्नी रहा और आई होप गुरुजी के साथ हमेशा ताउम्र ऐसे ही मेरी जर्नी बनी रहे और मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं गुरुजी के उंगली थाम कर ही इस ज़िंदगी के भव सागर को पार करना चाहूँगी और उम्मीद यही करूँगी कि ये जर्नी इतनी ही खूबसूरत गुरुजी के साथ बनी रहे और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि बहुत सारे कष्ट जो भी है अब धीरे धीरे ख़त्म होंगे लेकिन इस साल कुछ दिनों से मेरे सर पे बहुत दर्द है मेरे सर के एक साइड में फोरहेड के एक साइड में एक छोटा सा जो है गार्ड दिख रहा है और मेरे सर के दोनों साइड से लाइक आँखों के लेफ़्ट एंड राइट दोनों आँखों के ऊपर से जो नसें वो सर के तक गए हैं ईयर के ठीक ऊपर दोनों साइड में लेफ़्ट एंड राइट में आई डोंट नो नसों में क्या हुआ है कि दोनों साइड से सर ऐसा पकड़ा हुआ रह रहा है एंड हेवीनेस फील हो रहा है एंड कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ बहुत ऐसा लग रहा और बीच बीच में चक्कर भी आ रहे थे मुझे आ रहे हैं इनफैक्ट सर दर्द पहले से मैंने बहुत कम हुआ है मैं गुरुजी के चंदन टीका और जल प्रसाद ले रही हूँ लगा रही हूँ जिसकी वजह से मेरा सर दर्द पहले से कम हुआ है और आई नो कि गुरुजी मेरे इस कष्ट को कम भी कर रहे हैं गुरुजी ने सत्संग सुना के मुझे सुनाया जो कि कैंसर ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन स्ट्रोक के मुझे सत्संग सुनाए और गुरुजी ने कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ संकट टाल देता है तो बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी जो दर्द मेरे बहुत ज़्यादा थे अनबेरेबल हो रहा था वो दर्द बहुत हद तक कम है अभी संगत जी लेकिन और जो भी थोड़ा हेवीनेस है मेरे सर में और जो भी एक गांठ है जो पहले से चंदन टीका लगा के थोड़ा सा श्रिंक हुआ है और आई होप आई नो कि पूरा वो ठीक हो जाएगा गायब हो जाएगा और गुरुजी की कृपा से और जो भी हैप्पीनेस है मेरे सर पे वो भी ठीक हो जाएंगे आई एम श्योर मेरे गुरुजी मुझे मेरे सारे कष्ट को ख़त्म कर देंगे और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी ने कहा मेरे भाई की ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आएगी उसके भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स उन्होंने भेजा है और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरुजी मेरे भाई की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए और गुरुजी ने फिर से मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया है कहा है कि वो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती बहुत कमज़ोर हो गई है इतना बच्चों के बारे में चिंता करती रहती है तो मैंने तेरी मम्मी को ब्लेस किया है तो उनकी तबीयत हेल्थ ब्लेस किया है उन्हें तो उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी गुरुजी ने एक बार मुझे बहुत सारे गुरुजी ने मुझे बहुत सारे कैंसर ब्लैक मैजिक के बहुत सारे और भी जो कुछ भी नेगेटिविटी थी उस बारे में सत्संग सुनाकर उन्होंने मेरे कष्ट कम किए हैं कुछ दिन से मेरे सर पे बहुत जो दर्द हो रहा था उसे भी वो भी उन्होंने मुझे सुनाया कि कुछ ब्लैक मैजिक किया गया था मेरे ऊपर जिस वजह से भी उसका भी असर था
कोई नेगेटिविटी थी तो वो सारी नेगेटिविटी को वो सारी नेगेटिविटी को वो दूर कर रहे हैं और आई नो कि बहुत जल्दी ये सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और गुरुजी ने मुझे बोला है कि नया घर ब्लेस किया तो तेरे घर का पता बदलने वाला है तो आई एम लुकिंग फॉर न्यू हाउस सत्संग जी इस घर पे आए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे 1 ही साल हुआ था लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग के ज़रिए मुझे मेरे जवाब भी दिए कि ऑलरेडी मुझ पे इतनी सारी नेगेटिविटी भेजी गई थी जिस वजह से घर भी बहुत नेगेटिव हो गया है तो उन्होंने कहा है कि मैं घर चेंज करूं तो इसीलिए आई एम लुकिंग फॉर न्यू हाउस ऑल्सो सो जल्दी ही मैं शिफ्ट करूंगी नए घर में और इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी और गुरुजी ने मुझे एक बार गैस सिलेंडर के बारे में भी मुझे अलर्ट किया था एक बार क्या हुआ संगत जी कि मेरे जब गुरुजी ने मैसेज किए थे तब मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे क्योंकि मेरे तो गैस का सब कुछ ठीक है यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं काम वाम कर सारे कुकिंग के काम करके किचन के गैस को मैंने अच्छे से डस्टिंग कर दी उसे पोंछ दिया और सब क्लीन करने के बाद प्लेटफॉर्म को मैं लंच के बाद सारे क्लीन करने के बाद मैं रेस्ट करने के लिए बेडरूम में चली गई लेकिन जाने अनजाने मेरे हाथ से गैस का नॉब क्लीन करते वक्त वो ऑपोजिट साइड में खुल गया मतलब ओपन हो गया जो मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया वो कब मेरे हाथ से लगकर ओपन हो गया मुझे नहीं मालूम और वो वैसे ही खुला रह गया करीब 2-3 घंटे बाद में जब मैं रेस्ट करके बेडरूम से बाद में आई और मुझे लगा चाय और सत्संग से संगत जी बहुत बड़ी मुसीबत से गुरुजी ने बचाया उस टाइम मैं चाय बनाने के लिए गैस ऑन करने वाली थी लेकिन जैसे ही मुझे ऐसा लगा गैस के मुझे स्मेल आने लगे और मैंने नोटिस किया तो देखा कि गैस का नॉब ऑन था और मैंने उस वक्त अच्छा हुआ कि मैं लाइटर लेके गैस को जलाने ही जाने वाली थी चाय चढ़ाने के लिए और मैंने अच्छा हुआ वो नहीं किया गुरुजी ने बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना करूँगी संगत जी गुरुजी ने बहुत बड़े मुसीबत से मुझे बचाया है और ये मैं लास्ट टाइम ये कुछ दिन पहले का सत्संग था लास्ट ईयर का ही था लेकिन जो मैं लास्ट टाइम करना भूल गई थी शेयर करना तो मैंने इस टाइम मैंने बोला नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि ये बहुत बड़ा जो मुसीबत से गुरुजी ने मुझे बचाया है इसका बहुत शुक्राना और यस इस टाइम मैं कुछ फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी तो मुझे फाइनेंस की ज़रूरत थी तो गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि तेरे घर लक्ष्मी आने वाली है मैंने सोचा कि लक्ष्मी आने वाली कुछ तो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा था कुछ भी कहीं से भी सडनली मम्मी का कॉल आता है और मैंने मम्मी के पास कुछ चीज़ें रखी थी और मैंने कहा था कि अगर वो सेल होता है तो वो सेल कर दे जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ और मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है तो अगर सेल हो पाता है तो वो सेल कर दे और मम्मी का कॉल आया मुझे और मम्मी ने कहा कि उन्होंने सेल किया है और जो पैसे मिले हैं वो मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर रही हैं तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना आप जब बोलते हैं कि आप जो हो रहा है आप भेज रहे हो लक्ष्मी तो मतलब आप भेज देते हो कहाँ से कैसे करते हो आप की तो लीला ही अलग है आपके चमत्कार ही करते हो गुरुजी आप तो इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी बहुत शुक्राना और संगत जी मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना करूँगी और हर एक सांस के लिए शुक्राना करूँगी मेरा एक रोम से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का क्योंकि गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करें हम उतना कम है
गुरुजी इतने ब्लेसिंग्स देते हैं और इतने हम पे कृपा करते हैं कि हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा शब्द है हमारा शुक्राना गुरुजी के ब्लेसिंग्स के आगे, गुरुजी के कृपा के आगे, गुरुजी के प्यार के आगे। गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं और बहुत बहुत एक पापा के जैसा डांटते भी है। संगत जी, अभी 2 दिन पहले की बात है, कल की बात है, मैं जब बहुत चिंता कर रही थी कुछ फिनेंशियली चीज़ों को लेकर और तो मुझे घर शिफ्ट करना था और बहुत सारे फाइनेंस की ज़रूरत होती है। आप शिफ्टिंग करते हो तो थोड़ा सा क्राइसिस के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चिंता कर रही थी और कैलकुलेशन करते बैठी थी, तो गुरुजी का बाद में मैंने मैसेज देखा, उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज दिया था कि चिंता इतनी करो कि काम हो जाए, इतना मत करो कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। तो मैं समझ गई गुरुजी की बातें कि हमें चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि हमारे हेल्थ पे असर पड़े और हमारे जान पे रिस्क हो। तो थोड़ी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जितना हो रहा है जैसे हो रहा है उसमें ही अपना एडजस्ट करना चाहिए। और आपको अगर कोई चीज़ में अगर मुझे ऐसा, मैंने वही डिसाइड किया कि बहुत ज़्यादा अगर जो चीज़ आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही है तो उसमें नहीं जाके आप सिंपल चीज़ में जाओ जो आपको कम स्ट्रेस देती है, जो सिंपल में ही हो रहा है, जो पॉसिबल है आपके लिए, आपको वही करना चाहिए। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेके किसी काम को करने में कोई भी भलाई नहीं है। तो आप सिंपल जो जोन में रह के ही आपको काम करनी चाहिए ताकि आप सेफ रहो और आपको टेंशन इतनी ना लेनी पड़े, आपको मेंटल स्ट्रेस इतनी ना पड़े। तो मुझे लगता है सेफ जोन पे रह के ही काम करना ज़्यादा बेटर है ताकि हम रिलैक्स रह सके, इतना मेंटल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए हमारा हेल्थ होता है। और गुरुजी के इतने प्यारे से मैसेज के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं हमारे। और गुरुजी ने मुझे फिर से मैं थोड़ा चावल खा रही थी और बीच में अभी ठंडी थी, विंटर के टाइम पे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। और संगत जी, मैं तो ऐसे वैसे विदाउट शुगर ही चाय लेती हूँ बिकॉज ऑफ शुगर एंड लेकिन ठंडी के टाइम पे जब आप कॉफ़ी पीने का मन करता है एंड कॉफ़ी जो है विदाउट शुगर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो मैं कुछ दिनों से शुगर ले रही थी कॉफ़ी में। तो गुरुजी ने मुझे फिर से मैसेज किया कि रोज़ चाय में तो चीनी वाली चाय पी रही है, चीनी वाली कॉफ़ी पी रही है। तो गुरुजी ने डांट लगाई मुझे और मैंने फिर से बंद किया अभी चाय में या कॉफ़ी में चीनी लेना। तो अच्छा भी लगता है और बहुत हंसी भी आती है कि गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखते हैं। और उन्होंने यही कहा, चावल भी मैं ले रही थी तो बहुत कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं जा रही थी मेरी, तो संगत जी कुकिंग करने का मन नहीं होता है तो चावल मैं कभी कभी शॉर्ट में लगा देती हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इतना कुछ चपाती बनाऊँ, ये करूँ, तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो गुरुजी ने बहुत बार इसलिए मैसेज किया चावल चीनी चुगली से दूर रहने के लिए। और इसके लिए भी कान पकड़ के सॉरी कहूँगी। चुगली बीच बीच में संगत जी हम चुगली करने के इरादे से तो नहीं करते। पहले मैं ये समझा करती थी चुगली करने का मतलब ये होता है कि हम शायद किसी के कान भरे, झगड़े लगाए, उसे चुगली कहते हैं। लेकिन जब गुरुजी से जुड़ी तो मुझे ये मालूम पड़ा कि 2 लोग मिलके जब भी हम लोग किसी तीसरे के बारे में कुछ भी अगर गलत बात कहते हैं तो उसे चुगली कहते हैं। अब ऐसे बहुत बार ऐसी बातें हम चुगली हर एक इंसान करते हैं। जैसे अब हम सिस्टर बैठ गए या फिर 2 फ्रेंड भी बैठ गए, अगर हम किसी भी तीसरे के बारे में कोई भी बात उठ जाती है वो तो हम जनरली कभी कभी ध्यान नहीं भी देते और ये हो जाता है हमसे। तो आजकल, पहले तो ये मालूम नहीं था, आजकल जब भी ऐसी गलती होती है तो दांतों तले
मैं टंग दबा देती हूँ और याद आ जाता है कि ओ गॉड ये नहीं करना है, गुरुजी ने मना किया है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तौर से सुधर गई हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, अभी ये चीज़ आ गई है कि अपने आप को रोक लेती हूँ कि नहीं करना है। लेकिन फिर भी हम ये गलती कर बैठते हैं, कभी-कभी ध्यान नहीं रहता है, कोई बात अगर किसी से करने लगे और किसी के बारे में बात उड़ जाती है, तो हम बातों ही बातों में हाँ इसने ऐसा किया था या इसने ऐसा किया है, इंटेंशनली किसी की निंदा करने की इंटेंशन से नहीं कहते, हम करते नहीं हैं, लेकिन जो होता है कि जनरली हम बातों ही बातों पे कर देते हैं। लेकिन बाद में गुरुजी का मैसेज आता है तो फिर ध्यान आता है कि मैंने क्या किया, मैंने कौन सी बात पे चुगली की, तो मुझे याद आता है और बाद में मुझे हंसी भी आती है। तो बहुत बहुत शुक्राना, लेकिन मैं यही कहूँगी क्योंकि हमें गुरुजी एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे मालूम भी नहीं था, अभी गुरुजी के वचनों को सुनकर उन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा इंसान, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं एक बहुत अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मेरे गुरुजी चाहते हैं वैसे ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना करूँगी कि हमें अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, और एक पापा जैसा मुझे प्यार देने के लिए, मेरी गलतियों पे मुझे डांटने के लिए भी, क्योंकि आपके डांट में भी प्यार होता है गुरुजी, और वो बहुत अच्छा लगता है। इसी शुक्राने सत्संग के साथ सोनू अंकल मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी और फिर से नए एक शुक्राने सत्संग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अस्मिता आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज और गुरु जी महाराज की सभी प्यारी साथ संगत जी को और हमारे सबके प्यारे गुरु जी महाराज के बेटे सोनू अंकल जी, आप भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु पाक की बेटी गुरुग्राम से अस्मिता। आज का ये शुक्राना सत्संग अभी टाइम 12:49 AM हो रहा है और डे ट्यूसडे हनुमान बाबा जी का दिन और 27 जनवरी है, जिसमें मैं गुरु जी महाराज का ये बसंत पंचमी फ्राइडे 23 जनवरी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुपा की कृपा से मैं ये बहुत ही प्यारा ब्लेसिंग्सफुल शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी, साथ संगत जी और सोनू अंकल जी। सो सबसे पहले हाथ जोड़ के आँख बंद करके गुरु जी महाराज का हम सब करते हैं डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, मैं बहुत बहुत खुश होके ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर करी हूँ, जो कि बसंत पंचमी का है। और इस दिन गुरु जी महाराज ने मुझ पे इतनी बड़ी कृपा करी कि उन्होंने पहली बार मेरा नहीं, गुरु पाक के घर पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे शुक्राना सत्संग शुक्राना ने सत्संग करवाया। मेरे गुरु जी महाराज ने अपने घर पे पहली बार सत्संग करवाया। इट्स बीन माई विश, मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितना अच्छा दिन था। तो हुआ ये कि मेरा जनवरी से पहले भी, नवंबर मंथ में भी और दिसंबर में भी, मतलब मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ज़्यादा बड़ा सत्संग तो अभी नहीं करवा सकती, बट मैं एक छोटा सा सत्संग जहाँ पे मैं मेरी फैमिली और
जो संगत जी रहते हैं मेरी सोसाइटी में 3rd फ्लोर में, वो जब भी वो एवरी मंथ एक्चुअली गुरुजी महाराज का सत्संग करवाते हैं। छोटा सत्संग होता है उनकी फैमिली, और वो मुझे बुलाते हैं और उनके नेबर में एक लोग और हैं वो उनको बुलाते हैं। सो मेरा मन था कि मैं भी ऐसे ही छोटा सा सत्संग करूँगी, बट मुझे करना है। सो बहुत टाइम से था, जनवरी हुई तो मैंने सोचा मैं अभी करती हूँ। और जब मैंने डिसाइड किया देन आई गॉट सिक बैडली। I was almost sick for a week or more than a week. No, actually मैं ऑलमोस्ट 10 डेज़ के लिए मैं बेड पे थी, मतलब बहुत बीमार हो गई थी। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था। और उन दिनों बहुत अजीब सा ही था सब कुछ। मैं ना तो पूजा कर पा रही थी, मुझे फीवर रहता था। सो मतलब ये सारी चीज़ें हुई तो हो नहीं पाया सत्संग। और फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी महाराज ने झटपट, उसके बाद मेरा ना 13th को जिस दिन लोहरी थी उस दिन भी मेरा था कि मैं सत्संग करूँगी, बट उस दिन तो गुरुजी महाराज का कुछ और ही प्लान था। उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरे पार्टनर अंकल जी को, जो कि ये भी मेरी विश थी जो मैंने ऑलरेडी अपने सत्संग में शेयर किया हुआ है सोनू अंकल जी के साथ। सो गुरुजी महाराज ने उस दिन मुझे बड़े मंदिर बुला के ब्लेस किया। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे बसंत पंचमी के दिन, फ्राइडे के दिन 23rd को गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाया। सो ये सत्संग जो मैं आप सबके साथ शेयर करी हूँ, ये वही सत्संग है जिसको गुरुपा ने मुझे इतना ब्लेस किया। सो बसंत पंचमी के दिन मॉर्निंग में ही गुड़गांव में बहुत बारिश हो रही थी और वेदर ऑल ऑफ सडन चेंज, बिकॉज उसके पहले 22nd को एवरीथिंग वाज नॉर्मल एंड देन ऑल ऑफ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। एंड देन जब मैं सुबह उठी तो इट वाज लाइक थंडर, ऐसे बादल गरज रहे थे। सो आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ। देन ऑल ऑफ सडन गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट दिया कि देख, आज सत्संग करवा रही है ना तो मैं ये अमृत वर्षा कर रहा हूँ। और लिटरली इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत सुंदर था। और मेरे पार्टनर अंकल जी भी मेरे साथ ही थे तो उनको भी मैंने ये बात बोली एंड देन ही वाज लाइक कि अरे वाह, अच्छी बात है। एंड देन इसके बाद मैं उठी और इसके बाद मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग का भोग बनाया। और मतलब एक्चुअली मैं क्या ही बोलूँ, मैंने पहली बार किया तो मैंने सारा टाइम भोग बनाने में दे दिया। सो मैंने गुरुजी महाराज ने मुझे मुझे आदेश दिया कि मुझे क्या बनाना है। सो मैं मतलब इतनी एक्साइटेड थी कि मैं 2-3 दिन से ये सोच रही थी मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। सो फाइनली गुरुजी महाराज ने मुझे करी पकौड़ा प्रसाद और सरसों का साग, जो कि मैंने लाइफ में कभी नहीं बनाया, मेरी मम्मा बनाते थे एंड मुझे पता था कि बहुत टफ होता है। स्टिल गुरुजी महाराज ने मुझे एक सत्संग सुना के उन्होंने मुझे बोला कि उन्हें सरसों का साग और मक्के की रोटी खानी है। और ये दोनों ही चीज़ मुझे नहीं बनानी आती थी, मैंने कभी नहीं बनाया था। बट गुरुजी महाराज की कृपा से करी पकौड़ा तो बहुत अच्छा बना था क्योंकि मैं हमेशा से बनाते आई। और सरसों का साग मैंने पहली बार ट्राई किया यूट्यूब से सीख के। सो वो भी बहुत स्वाद बना था। और चपाती मैंने नॉर्मल आटे की भी रखी थी, गेहूं के आटे की, और साथ में मैंने मक्के का आटा भी प्रिपेयर किया था, वो भी मैंने यूट्यूब से सीख के किया था। बट गुरुजी महाराज अपनी बेटी की परीक्षा ले रहे थे। सो वो तो अच्छा मेरे से नहीं बन पा रहा था मक्के की रोटी। बट एक आंटी जी आए हुए थे मेरे सत्संग में। सो जो दूसरी आंटी जी थी उन्होंने बोला कि शी इज़ लाइक मक्के की रोटी बनाने के एक्सपर्ट हैं, सो इनको बुलाओ, ये बनाएंगे। एंड देन उन्होंने गुरुजी महाराज के लिए मक्के की रोटी बनाई। सो उनका भी शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं नहीं बना पाई, बट मैंने आपके लिए नॉर्मल फुल्के बनाए थे गुरुजी महाराज। आई होप आपको पसंद आए होंगे। और चटनी प्रसाद बनाना था बट मैं नहीं बना पाई क्योंकि फिर सत्संग शुरू हो चुका था और सत्संग में शोर नहीं मचाते हैं तो मैं ग्राइंडर नहीं यूज़ कर सकती थी, तो उसके लिए क्षमा करें गुरुजी महाराज। सो और मैंने ये तो लंगर प्रसाद रखा हुआ था और मैंने चाय के साथ मैंने गुरुजी महाराज के लिए आटे वाली कुकीज़ और समोसा प्रसाद
और जलेबी प्रसाद और चाय प्रसाद तो था ही, जल प्रसाद। और उसके बाद आंटी जी ने सिंस बसंत पंचमी थी तो उन्होंने बेसन का लड्डू भी किया था। सो ये सब तो भोग हो गया। गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने जो जो मुझे कहते गए मैं वो करते गई। बट एक्चुअली हुआ ये कि मैंने गुरुजी महाराज की कभी गद्दी नहीं लगाई थी। मैंने हमेशा से लाइक गुरुजी महाराज की गद्दी देखी है बट कैसे करते आई हैड नो आइडिया। तो मैंने जो संगत जी आंटी जी रहते हैं, मनीषा आंटी जी, मैंने उनको बोला था कि आप आओगे तो मैं आपके साथ करूँगी। बट उन्होंने थोड़ा सा वो समझ नहीं पाए कि मैं उनके साथ शुरू से गुरुजी महाराज की गद्दी लगाना चाहती हूँ सब कुछ। और मैं क्योंकि लेट भी हो गई थी, मैंने सब कुछ कर लिया था, बस गुरुजी महाराज की गद्दी मतलब 4:30 मैंने गुरुजी महाराज को इनवाइट किया था। मुझे क्योंकि बोला था उन्होंने कि गुरुजी महाराज को सबसे पहले इनविटेशन देते हैं और उसके बाद सभी संगत को इनवाइट करते हैं। सो उसके लिए भी मैंने गुरुजी महाराज का ना, क्योंकि मैं अभी ऑन एंड ऑफ अमृत वेला करती हूँ, मैं कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे जगाते तो हमेशा है, बट कभी गुरुजी महाराज की आलसी बेटी आलस कर जाती बिकॉज बहुत ठंड थी। बट गुरुजी महाराज मुझे उठाते ज़रूर हैं। तो मैं कभी कभी लेटे लेटे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर लेती हूँ, गुरुजी महाराज को याद कर लेती हूँ। और कभी कभी गुरुजी महाराज तो मेरी नींद ऐसे उड़ा देते हैं कि बस मैं उठ के अच्छे से गुरुजी महाराज का अमृत वेला करती हूँ। सो उस दिन मुझे था कि पता नहीं मैं उठूँ नहीं उठूँ, बट विश्वास था कि गुरुजी महाराज इतना स्पेशल डे होने वाला है तो उठाएंगे। सो मैंने गुरुजी महाराज का अलार्म लगाया हुआ था और गुरुजी महाराज ने मुझे अलार्म से पहले ही लाइक मैंने 4:30 समथिंग का लगाया था, गुरुजी महाराज ने मुझे 4 बजे उठा दिया कि चल उठ जा और मुझे इनविटेशन दे कि तू मेरे को कब बुला रही है। सो मैंने गुरुजी महाराज को 4:30 इनवाइट किया बिकॉज 4 + 3 = 7। सो मेरा था कि मैं ऐसे बुलाती हूँ, क्योंकि मेरा तो था कि मैं संध्या वेले 7 पे मैं करना चाहती थी गुरुजी महाराज का, बट वो बहुत लेट हो जाता मुझे संगत आंटी जी ने बोला। तो फिर फाइनली मैंने गुरुजी महाराज को अमृत वेला इनवाइट किया, जो कि गुरुजी महाराज ने खुद मुझे उठाया। सो उसके लिए भी शुक्राना है आपका गुरुपा, मेरे प्यारे रब जी। और फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था एक्सेप्ट गुरुजी की गद्दी। और जब मनीषा आंटी जी आए उस टाइम पे कुछ 4:10 4:15 ऐसा कुछ हो रहा था। और सोचो संगत जी, सोनू अंकल जी 4:30 पे हमारे गुरुजी महाराज आने वाले थे एंड आई फेल्ट सो बैड। और मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को गुरुजी महाराज माफ़ करें गुरुपा, मुझे माफ़ करें गुरुपा कि मैंने आपकी गद्दी टाइम पे नहीं लगाई। बट और मैंने फिर उनको बोला कि क्या हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे से गुरुजी महाराज की गद्दी लगाऊँ। तो उन्होंने ये बोला, उनके मुँह से शायद से गुरुजी महाराज ने बोला कि नहीं, अब कुछ भी हो, जो टाइम डिसाइड हुआ है वही होगा और वो गुरुजी महाराज ही करवाएंगे, हम कौन होते हैं। और उन्होंने फटाफट, मैं तो तैयारी कुछ और करी थी, मैंने गद्दी लगाने में बिल्कुल भी मैंने वो सेवा नहीं करी। गुरुजी महाराज ने किससे करवाया, वो जो आंटी जी थी वो और मेरे पार्टनर अंकल जी, जो कि गुरुजी महाराज को मानते भी नहीं थे और वो भगवान से उनका विश्वास उठ चुका था, उनके हाथों से उनसे सेवा ली। और पता है गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे पार्टनर अंकल जी से सरसों का साग में बहुत सारा गार्लिक पड़ता है, जिंजर पड़ता है ना, अनियन एंड ऑल। सो सब कुछ गुरुजी महाराज ने सेवा करवाई मेरे पार्टनर अंकल जी से। हिज नेम इज़ विशाल रामचंदानी, मैं उनका नाम लूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ गुरुजी महाराज उनको भी ब्लेस करें। सो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और बहुत प्यार से उन्होंने सारी चीज़ें करी। एंड ही वॉज ऑल्सो लुकिंग क्वाइट हैप्पी। मतलब गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया है ना, उनका मन ही चेंज कर दिया है। सो ही हेल्प मी अ लॉट। और उस दिन बारिश बहुत हो रही थी तो ऑनलाइन भी फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे, तो ही इज़ द वन, उन्होंने बोला कोई नहीं मैं लेके आऊँगा, मैं ढूंढ के लाऊँगा। एंड वो तो यहाँ रहते भी नहीं हैं, वो तो नोएडा रहते हैं और उससे पहले अभी तो वो जर्मनी रहते हैं। सो गुड़गांव का उनको आइडिया भी नहीं था। और वो जाके गुरुजी महाराज के लिए इतने प्यारे
इतने खुशबूदार रोजेस और मिक्स्ड फ्लावर्स लेके आए थे कि मैं इतनी खुश। मैंने कहा गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना कि आपने उनसे सेवा ली और वो खुशी खुशी उन्होंने करी। एंड देन फिर गुरुजी महाराज ने उनसे गद्दी लगवाने की भी सेवा करी। उन्होंने बहुत सारे प्रिपरेशन करी एंड गुरुजी महाराज ने 4:30 से पहले गुरुजी महाराज की गद्दी बहुत अच्छे से लग गई और इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ। मैं पिक्चर सोनू अंकल जी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ टू शेयर विद ऑल लवली संगत और संगत। और सो मतलब बहुत अच्छा था। और एक्चुअली मेरे पास चोला नहीं था तो मुझे संगत आंटी जी जो रहे हैं जिन्होंने मेरी ये पूरा सत्संग उनके थ्रू ही मैंने किया। एक्चुअली शी वॉज द एक वही मुझे गाइड कर रहे थे। सो गुरुजी महाराज ने उनको भेजा था। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। सो मैंने उनको बोला कि अभी मैं चोला गुरुजी महाराज का अफोर्ड भी नहीं कर सकती, सो मैं क्या करूं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप अपना कोई, अगर आपकी कोई साड़ी है, कोई दुपट्टा है, आप उसका भी चोला बना के आप उसको भी कर सकते हो, गुरुजी महाराज को गद्दी लगा सकते हो। सो मैंने गुरुजी महाराज ने मेरी जो न्यू साड़ी थी ब्लैक कलर की, सो ब्लैक चोला उसका बनवा के लाइक साड़ी की गद्दी लगा के एंड देन मेरे पास एक बहुत प्यारा सा दुपट्टा भी था मल्टी कलर का। सो वो मैंने गुरुजी महाराज ने की कृपा से मैंने सब गुरुजी महाराज की मर्ज़ी, तो वो मैंने उससे गद्दी लगाई और गुरुजी का चोला बनाया उससे और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने और मेरे पार्टनर अंकल जी ने भी ब्लैक पहना हुआ था गुरुजी से मैचिंग करने के लिए। सो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट दिया कि जब भी तेरा क्या बोलते हैं, सॉरी संगत जी, क्योंकि अभी गुरुजी महाराज ने, आई डोंट नो मैं कैसे बोलूँ, बट गुरुजी महाराज ने ये थॉट दिया कि जब भी तेरी शादी का फर्स्ट फंक्शन होगा, तेरा रोका होगा, तो तू यही साड़ी और यही दुपट्टा पहनेगी। तो मैंने उसको संभाल के रख लिया है और उस साड़ी और इस दुपट्टे में गुरुजी महाराज की खुशबू भी है रोज़ेस की। और गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज, मुझे पता है आपकी बेटी ने बहुत परफेक्ट सत्संग तो नहीं किया क्योंकि थोड़े डिलेज हो रहे थे, बट एंड ऑफ द सत्संग बहुत अच्छी वाइब थी। गुरुजी महाराज की कृपा से घर में इतनी खुशबू, रोज़ेस की इतनी खुशबू। और साथ संगत जी एक मिरेकल इतना अच्छा हुआ कि मैंने जो गुरुजी महाराज के लिए जल प्रसाद रखा था ग्लास में, तो उसके बाद आंटी जी बोलने लगी कि सबको जल प्रसाद दो। तो मैंने स्पून से सबको जल प्रसाद दिया। और उसके बाद जब मैंने वो जल प्रसाद लिया ना, उसमें इतनी ज़्यादा रोज़ेस की फ्रेग्रेंस, आई कांट टेल। मतलब अभी भी मैंने उसको ना बॉटल में स्टोर करके रख लिया है। मैंने आज भी वो जल प्रसाद लिया ना, ऐसा लग रहा है कि वो कोई रोज़ वाटर है। मतलब इतनी खुशबू है उस जल प्रसाद में। मैं डेली रखती हूँ गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, बट उसमें ऐसी कोई फ्रेगरेंस इतनी नहीं होती है जो कि गुरुजी महाराज ने सत्संग वाले दिन आके वो जल प्रसाद को ब्लेस किया। सो गुरुजी महाराज, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बहुत ज़्यादा पूरा गुलाब की खुशबू है उसमें। मतलब कैसे गुरुजी महाराज आप आए, आपने वो जल प्रसाद पिया और इस वजह से ही वो जल ब्लेस हो के वो जल प्रसाद बना और उसमें गुलाबों की आपने खुशबू डाली। गुरुजी महाराज, मैं वो सबको पिलाऊंगी गुरुजी महाराज। मैंने सभी आई भी संगत को पिलाया, अपनी सिस्टर आंटी जी, पार्टनर अंकल जी को भी पिलाया। और कल मेरे मम्मी आंटी जी और डैडी अंकल जी भी आ रहे हैं, मैं उनको भी पिलाऊंगी और मैं अपने इन लॉज को भी पिलाऊंगी। और जब भी मेरा भाई आएगा मैं उसको भी पिलाऊंगी। और जो भी आएगा मैं सबको मैं अपने गुरुजी महाराज की महिमा बताना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज कितना ब्लेस करते हैं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग थी। सो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे ब्लेस करने के लिए, मेरे
और जल प्रसाद को गुलाबों की खुशबू से ब्लेस करने के लिए, सत्संग करवाने के लिए गुरुजी महाराज आपने मेरी विश पूरी करी गुरुजी महाराज, और मेरे पार्टनर अंकल जी को ब्लेस किया, उनसे सेवा करवाई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी सिस्टर आंटी जी ने भी बोला, बिकॉज उनका ऑफिस था तो वो ज़्यादा सेवा नहीं कर पाए, बट उन्होंने बोला एज अ सेवा मैं गुरुजी महाराज के लिए ढोकला प्रसाद और लड्डू प्रसाद ऑर्डर करना चाहती हूँ, बट सिंस इट वॉज रेनिंग सो पता नहीं क्या हुआ, ऑर्डर में चेंजेस आए, सिर्फ और सिर्फ लड्डू प्रसाद आ पाया, ढोकला प्रसाद नहीं आ पाया। गुरुजी महाराज की महिमा, गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं हो पाया, बट उन्होंने फिर क्या बोला कि मैं जो वो यूटेंसिल्स थे ना, तो अभी इस टाइम पे हमारी मेड नहीं आ रही है, इस टाइम पे कोई मेड नहीं है, सो बर्तन बहुत सारे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बर्तन धोने की सेवा करूँगी, क्योंकि मैं गुरुजी महाराज की कोई सेवा नहीं कर पाई। सो गुरुजी महाराज उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप ये सारे थॉट डालते हो सेवा करने वाले, ये सब गुरुजी महाराज की महिमा होती है। गुरुजी महाराज जब जिसको ब्लेस करना चाहते हैं उससे सेवा लेते हैं। सो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लास्ट ईयर आपने जनवरी में व्हेन आई वाज जॉबलेस आपने मुझे ब्लेस किया था रुद्राभिषेक करवा के। वो रुद्राभिषेक मैंने अकेले किया था, उस टाइम पे कोई नहीं था, बट इस बार आपने गुरुजी महाराज मुझे, मतलब मेरी सिस्टर आंटी जी का साथ था, मेरे पार्टनर अंकल जी का साथ था, और जो आई हुई संगत थी उनका भी। तो गुरुजी महाराज आप उन सबको भी ब्लेस करो। शांता श्री आंटी जी आए थे, मनीषा आंटी जी आए थे, और उनके बच्चे भी आए थे। सो आप सभी आई हुई संगत को भी ब्लेस करो और उनके फैमिली को भी ब्लेस करो। जो गुरुजी महाराज का ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबको भी मेरे सत्संग से ये जो ब्लेसिंग्स मैंने बोली हैं, साथ संगत जी आप सबको ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, और सोनू अंकल जी आपको और आपके लव्ड वंस, आपकी फैमिली को भी गुरुजी महाराज ब्लेस कर रहे हैं। सो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज आप फिर से जल्द एक नया शुक्राना, एक नया सत्संग फिर से आप अपनी बेटी के घर आके करवाएंगे हाथ पकड़ के, और फिर से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। सत्संग होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है गुरुजी महाराज, और गुरुजी महाराज बस माफ़ करें, भूल चूक क्षमा करें, और आपकी अनंतम ब्लेसिंग्स के लिए अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे शिव जी महाराज, मेरे वाहे गुरु जी, जय गुरु जी। और मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग को विराम करूँगी। सोनू अंकल जी प्लीज़ शेयर कर देना ये वाला सत्संग भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अस्मिता आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।